गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आइसोस्टीयर्स के बारे में। आइसोस्टीयर्स क्या होता है, ये आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं आइसोस्टीयर्स के बारे में। मतलब कि जैसे कि आपने पढ़ा है आइसोटॉप, आइसोबार, ठीक है, आइसोटोन, तो एक सेपरेट हम, हालांकि इसको एक सीरीज वाला में हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम दे रहे हैं आपको कि इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए अनकॉमन है, कॉमन चीज आजकल नहीं पूछा जाता है, ये जान लीजिए। तो आइसोस्टीयर्स के बारे में आज हम पूरी तरह से समझ लेते हैं कि आइसोस्टीयर्स किसको बोलते हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए आइसोस्टीयर्स, आइसो का मतलब तो एक चीज तो निकल के जरूर आता है कि सेम, कुछ ना कुछ समान होने वाला है, कुछ ना कुछ सेम होने वाला है। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, मतलब कुछ ना कुछ समान होगा। तो क्या क्या समान होगा इसमें, क्या क्या सिमिलर होगा, कहता है मॉलिक्यूल्स और आयंस, कहता है कोई मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस में सेम नंबर ऑफ एटम हो और साथ साथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, आइसोस्टीयर्स। मॉलिक्यूल्स मतलब कि सेम नंबर ऑफ एटम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम का मतलब क्या हुआ कि, या और क्या, सेम नंबर ऑफ एटम होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और क्या होगा, उसके स्ट्रक्चर भी क्या होंगे, सिमिलर होगा। आइसो स्ट्रक्चर होना चाहिए और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। ये दोनों को अगर मिला दें हम, आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स जोड़ दें तो बराबर क्या हो जाएगा, क्या बोलिएगा आप, उसको हम कह सकते हैं आइसोस्टीयर्स। स्ट्रक्चर्स भी समान होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी समान होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान हो रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल जैसे कहते हैं आइसो, यहाँ तो बात समझ में आ गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान होगा और नंबर ऑफ एटम समान होंगे, तो आइसो उसको क्या बोलेंगे, आइसोस्टीयर्स। इलेक्ट्रॉन भी समान होना चाहिए। जैसे कि हमको एग्जाम्पल, जैसे कार्बन का मोनोऑक्साइड है, ये हम ले लिए N2 ले लिए, सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 ले लिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, क्या है, देखिए नाइट्रोजन में कितना होता है, 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कार्बन में 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन दोनों में समान हो गए, और यहाँ भी 2 एटम है और वहां भी 2 एटम है। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 2 एटम है, एक कार्बन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, डाई नाइट्रोजन में भी 2 एटम है, दोनों एटम नाइट्रोजन के हैं। तो आइसोस्टीयर्स बोलेंगे उसको, जिसमें कि नंबर ऑफ एटम समान हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी समान हो, ठीक है। क्या फीचर्स होंगे इसके, आइसोस्टीयर्स हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसोस्टीयर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो होगा अराउंड सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सेम होगा सभी में। दूसरी बात है आइसोस्टीयर हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी बात, इसीलिए इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान हो जाते हैं तो हम उसको क्या बुलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बुलाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर ऑफ एटम कह रहा है कि आइसोस्टीयर हैव सेम स्ट्रक्चर, कहता है सेम स्ट्रक्चर्स होगा। अगर एक दूसरे का कोई आइसोस्टीयर है, उसका स्ट्रक्चर भी समान होगा और एक स्ट्रक्चर समान होगा, इसलिए उसको क्या बुलाएंगे हम लोग, आइसो स्ट्रक्चरल बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, आइसो स्ट्रक्चरल। समझ रहे हैं बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एग्जांपल पे हम लोग आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए हम इसका एग्जांपल को देखना चाह रहे हैं, क्या एग्जांपल इसका है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल पे गौर करेंगे, ध्यान देंगे कि इसके एग्जांपल क्या होंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल देखिए क्या होगा, कि ध्यान दीजिएगा आप कि इसके एग्जांपल है। जैसे मान लें हम स्टार्ट करते हैं कि अमोनिया लेते हैं, सपोज मीथेन लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, मीथेन। और सबसे पहले आप एग्जांपल को देखते जाइए, रीड करते जाइए। हम पहला एग्जांपल आपको देने जा रहे हैं मीथेन का एग्जांपल और एमोनियम आयन का एग्जांपल, ठीक है, मीथेन और एमोनियम आयन। जैसे कि मान लें हमें यहाँ मीथेन का स्ट्रक्चर ले लिए, सब एग्जांपल 1 है, पहला एग्जांपल है, एग्जांपल पहला है मीथेन है और एंड एमोनियम आयन, NH4 प्लस आयन, ठीक है। तो क्या है कि दोनों का जो स्ट्रक्चर्स है, दोनों का स्ट्रक्चर्स देखिए, नंबर ऑफ एटम भी समान है। ध्यान दीजिए यहाँ कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गया इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन इसका 4, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए कितना, 7 और 4 11, एक प्लस आ गया, प्लस आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा, तो क्या बन गया 10। यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एटम देखिए यहाँ पे 5 एटम है, यहाँ भी 5 एटम है, 4 1 5 और 4 1 5, 5 एटम है। इलेक्ट्रॉन भी समान है, तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोस्टीयर्स कहलाएगा, ठीक है। अब क्या है, आइसोस्टीयर्स है तो स्ट्रक्चर भी समान होना चाहिए।
चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे मान लें कि मीथेन का स्ट्रक्चर ये हो गया, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। क्या है? ये मीथेन का स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है आप लोगों को पता ही है, टेट्राहेड्रल होता है। उसी तरह से ये क्या है, NH4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। NH4 का ये स्ट्रक्चर है। क्या है? ये NH4 प्लस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये NH4 प्लस का स्ट्रक्चर है। दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। दोनों क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। इसलिए क्या है कि ये एक दूसरे का आइसोस्टीयर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका प्लस हो गया। NH4 प्लस और CH4 एक दूसरे का आइसो स्ट्रक्चर है और इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर है इसका, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रल है। बोथ आर टेट्राहेड्रल। पहला एग्जांपल देख लिया आप, क्लियर। दूसरा चलते हैं हम लोग, अब लेते हैं अमोनिया और वाटर को। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, या फिर NH2 माइनस या फिर वाटर को लेते हैं, या फिर अमोनिया आप ले सकते हैं। ठीक है, आप लीजिएगा NH2 माइनस और वाटर। NH2 माइनस और वाटर एक दूसरे का, ध्यान दीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या देखिए 7 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और एक प्लस कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 8 है 2 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ भी क्या है, ये हो गया 2 और प्लस 8 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बराबर है। एटम देखिए 2 1 3, यहाँ 2 1 3, यहाँ भी 3 एटम है, यहाँ भी 3 एटम है। तो एक दूसरे का क्या होगा? आइसो स्ट्रक्चर होगा। क्या हो जाएगा? आइसो स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर भी समान होंगे। तो स्ट्रक्चर इसका क्या समान होगा? दोनों का शेप क्या है? जैसे NH2 है, यहाँ पे हम लिखिए 2 2 4 2 यूज हो गया इसका, और यहाँ पे चलिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है? माइनस है। और वाटर का स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा? वाटर का स्ट्रक्चर भी ऐसा होगा। दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है? एंगुलर होता है। क्या होता है? एंगुलर होता है। एंगुलर या कि बेंट शेप है। एंगुलर का मतलब बेंट शेप। क्या होगा? एंगुलर बोलिए या बेंट शेप। तो ये भी एग्जांपल हो गया क्या? आइसोस्टीयर है। एक दूसरे का क्या है? आइसोस्टीयर है। और एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। अब देखिए इसको मिटाते हैं। सारा एग्जांपल, सब एग्जांपल जो दे रहे हैं आपको ध्यान में रखना है कि एक दूसरे का आइसोस्टीयर, पूरा आइसोस्टीयर खत्म होने वाला है तरीके से। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, मान लें कि हम ले लिए आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिए। ठीक है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिए, पहला N2 ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या सोचे हम, क्या ले लें आपका, ठीक है चलिए पहले दोनों को देख लेते हैं। ऐसे हम ले सकते हैं आपका CN 7 6 13, HCN भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, नहीं हाइड्रोजन साइनाइड नहीं होगा, कैसे नंबर ऑफ एटम बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए 6 प्लस 8 कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी 14 इलेक्ट्रॉन बता दिए थे। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ध्यान देंगे इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा आएगा, इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इसके बीच में। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इसका स्ट्रक्चर और N2 का स्ट्रक्चर सिमिलर है। इस टाइप से स्ट्रक्चर इसका, दोनों का स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है आपको? सिमिलर दिख रहा है। कैसा सिमिलर दिख रहा है आपका? एक तरह से लीनियर है। क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर्स आपका क्या है? लीनियर है। उसी तरह से CN माइनस आयन का भी देख सकते हैं, CN माइनस का देख सकते हैं, CN माइनस का, CN माइनस भी इसके साथ चलेगा। C का क्या है बताइए? C का क्या है? 6 और यहाँ 7 7 6 13 प्लस 1 एक माइनस आ गया, 7 6 13 एक 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सारे का जो स्ट्रक्चर होने वाला है, जो स्ट्रक्चर इसका सारे का स्ट्रक्चर आने वाला है, CN माइनस का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो आने वाला है, तो सारे का जो स्ट्रक्चर्स क्या होगा? सिमिलर होगा, कह सकते हैं लीनियर स्ट्रक्चर्स बनाएगा। क्या बनाएगा? लीनियर स्ट्रक्चर्स बनाएगा। इसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 पूरे आइसोस्टीयर का आप एग्जांपल लेते जाइए। एग्जांपल नंबर 4 है, एक CO2 है और N2 है। बताइए CO2 में कितना हो जाएगा? 8 16 6 22 इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे 14 और 8 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 22 इलेक्ट्रॉन है। 14 8 22 इलेक्ट्रॉन से। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? CO2 आप जानते हैं लीनियर स्ट्रक्चर होता है। N2 इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होने वाला है। ये हो गया 3 6 2 8, ये हो गया आपका ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, यहाँ पे ये 3 को यूज कर लिया। मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होने वाला है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। N2O का स्ट्रक्चर, ये दोनों भी क्या है? एक दूसरे का लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर मतलब क्या हो गया? ये एक दूसरे का आइसोस्ट्रक्चरल है।
ठीक है। आप देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्बोनेट आयन और नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर। कार्बोनेट आप उतारते जाइए, फटाफट उतारिए, जितना जल्दी हो सकता है आप नोट डाउन करते जाइए। उसके बाद क्या है कार्बोनेट आयन, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है कार्बोनेट आयन और नाइट्रेट आयन। कार्बोनेट आयन और नाइट्रेट आयन। कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बहुत बार आप लिखे हैं, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हुआ कार्बोनेट आयन का, ये स्ट्रक्चर है। और नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा NO3। ये नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर है, क्या है ये आपका NO3 पे माइनस है ना, NO3 पे माइनस, NO3 पे माइनस। तो नाइट्रेट आयन ये हो गया आपका नाइट्रेट NO3 माइनस, ठीक है। ये हो गया आपका नाइट्रेट आयन का ये स्ट्रक्चर है। तो इससे क्या पता चला हमको, इससे पता ये चला, इससे हमको ये पता चला नाइट्रेट आयन का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ एटम 3 1 4 3 1 4, यहाँ भी 4 4 एटम है, 4 4 एटम है। क्या कि यहाँ पे देखिए कि 8 24 और 30 इलेक्ट्रॉन है, कितना 30 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए 24 और 7 31 1 32, सॉरी 30 नहीं, यहाँ पे 24 36 और 2 32 इलेक्ट्रॉन है, 2 वो माइनस का है। ये 24 7 31 और 1 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ भी क्या है 32 इलेक्ट्रॉन है। और एक दूसरे का क्या है स्ट्रक्चर कह सकते हैं ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, क्या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से यहाँ पे। अब देखिए NH3 और वाटर का स्ट्रक्चर नोट कर लिया आपको, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पे। अब इसका एंगुलर वाटर का देखिए, वाटर का स्ट्रक्चर जो भी है, वाटर और NH3 आपस में क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक से, दोनों के पास 4 4 एटम है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 2 10, यहाँ भी 7 3 10, क्लियर है। वाटर का आप स्ट्रक्चर देख लो, ऐसा वाटर का स्ट्रक्चर होता है, एंगुलर है। NH3 का स्ट्रक्चर आप देख लो, ठीक है, ये NH3 का स्ट्रक्चर, ये दोनों का क्या है आइसो स्ट्रक्चर। NH3 और क्या है आपका, सॉरी NH3 और H3O प्लस, NH3 और कि इसका स्ट्रक्चर तो आप जान लें क्या है पिरामिडल होता है, वाटर का एंगुलर होता है। H3O प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका H3O प्लस कर देते हैं, यहाँ पे H3O प्लस, ये है स्ट्रक्चर इसका। तो यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा एक तरह से, जो इसका स्ट्रक्चर होगा जो इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल होगा, ठीक है। H3O प्लस ये हो गया H, यहाँ पे एक H3O प्लस, तो यहाँ पे ये हो गया। अब ध्यान देंगे इसके बाद हम लेके आए हैं आपके लिए लास्ट, ज्यादा नहीं, ये तीनों का है लास्ट है फॉस्फेट आयन, सबका टेट्राहेड्रल, सल्फेट आयन और ClO3 ClO4 माइनस, ये इसका, ठीक है आयंस। तो फॉस्फेट का आयन का स्ट्रक्चर ये हो गया फॉस्फेट PO3 माइनस, ये हो गया। सल्फेट का स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये हो गया SO4 के ऊपर में 2 माइनस, फॉस्फेट के ऊपर में 3 माइनस, SO4 के ऊपर में 2 माइनस, तो SO4 के ऊपर में हम 2 माइनस दे दिए, ये हो गया SO4। क्लोराइड के ऊपर में हम दे दिए ClO और ये क्लोरेट आयन का स्ट्रक्चर है, सारे का क्लोरेट आयन है। PO4 मीन्स PO4 3 माइनस, ठीक है, PO4 3 माइनस, ये हो गया PO4 3 माइनस। ये सारे का स्ट्रक्चर क्या है आपस में देखिए, सब में नंबर ऑफ एटम क्या है 4 1 5 4 1 5 4 1 5, 5 एटम इसमें भी, 5 एटम इसमें भी, 5 एटम इसमें भी, सारे का इलेक्ट्रॉन भी समान होगा और सारे का स्ट्रक्चर भी आपस में क्या होगा समान होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो इस तरह से समझ में आ गया क्या है आपका आइसोस्टीयर्स क्या है। आज का जो बात बताया आपको, क्या बताया आइसोस्टीयर्स के बारे में। आई थिंक आपको सारी बात क्लियर होगा आइसोस्टीयर्स के बारे में। बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको देके समझाया, ये सारे एग्जांपल को जरूर आप याद करके रखें, क्या कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा विच आर आइसोस्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है विच आर आइसोस्ट्रक्चरल, तो कैसे निकालिएगा, देखिएगा एटम समान हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान हो, तो एकदम तुरंत हम मानेंगे क्या है ये आइसोस्टीयर्स। इट इज क्लियर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।